मैंने वीडियो के किन तो इसमें ब्रेक कर दिया, एक में मैंने कोड्स डाल दिए हैं और एक में मैंने ये टॉपिकल्स की आ जाएगी आपकी, तो वो ईजी हो जाता है। खैर, यहाँ पे वो कहते थे फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप फॉर अ लिंक लिस्ट। द फ्री नोड्स आर एज फॉलोज। फ्री नोड्स सेपरेटली दिए हुए, ये जो है ये आपका फ्री पॉइंटर है, ठीक है, एंड ये आपका स्टार्ट पॉइंटर है। ये आपको नल पॉइंटर दोनों के नजर आ रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ नोड कंटेनिंग वैल्यू बी इज एडेड टू द लिस्ट इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में कैसे ऐड किया जाएगा कि पहले एक फ्री नोड ढूंढा जाएगा। पहला फ्री नोड ये है, इसको साइन कर दिया जाएगा बी। बी असाइन होने के बाद आप ए का पॉइंटर इंक्रीमेंट करते हो ताकि ये पॉइंट करे टूवर्ड्स बी, एंड बी का पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देते हो ताकि ये सॉरी अपडेट कर देते हो ताकि पॉइंट करे टूवर्ड्स सी, एंड फ्री पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट कर देते हो ताकि ये नेक्स्ट अवेलेबल फ्री नोड की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे। एंड इस तरह से जो है आपके पास डेटा वैल्यू जो होती है वो अपडेट हो जाती है। तो कैसे वैल्यू ऐड होगी आपकी कि चेक फॉर अ फ्री नोड if found, search for the correct insertion position, search for the correct insertion position which is in between A and B, sorry A and C, A and C। जब आपको इंसर्शन पोजीशन मिल गई तो आप क्या करोगे कि असाइन डेटा वैल्यू B, assign value B to the first node in the free list, update the free pointer, update the free pointer या फ्री लिस्ट पॉइंटर कह लो, फ्री पॉइंटर टू पॉइंट टू नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस, नेक्स्ट अवेलेबल नोड, अपडेट पॉइंटर ए, pointer of A to point to B, to point to node B, update pointer of node B to point to C, to node C। ये सारे तरीके से आपके पास वो वैल्यू अपने करेक्ट जगह पर जाकर इंसर्ट हो जाएगी। कोई सवाल इसके अंदर? Nope. Describe how the linked list in part A may be implemented using variables and arrays। ये वही सवाल है जो मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट करके दिया था, सवाल ये किसके मार्क्स थोड़े से कम है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन ही बस एक्सप्लेन करोगे और कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है। उसके बाद वो इससे ये सवाल दिया हुआ दूसरा लिंक लिस्ट का, वो कहते हैं कि ये बताएं कि कौन सी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, तो दिस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज लिंक लिस्ट, नजर आ रही है। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द लेबल्ड ए इन डायग्राम, ये क्या है, ये आपका स्टार्ट पॉइंटर है। एसपी ना लिखना, पूरा लफ्ज लिखना। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द आइटम लेबल्ड बी, बी लेबल हुआ है, बी किधर पॉइंट कर रहा है आपका, नल पॉइंटर। मीनिंग क्या होता है, पॉइंट्स टू द एंड, यानी इंडिकेट्स द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड की तरफ जो है ये इंडिकेट कर रहा होता है। उसके बाद कहते हैं कंप्लीट द डायग्राम टू शो द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आफ्टर द वैल्यूज हैव बीन सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो रही हैं, तो वैसे आपके पास क्या होगी, सी डी ई एंड एफ, इस ऑर्डर में लाना होगा। तो स्टार्ट पॉइंटर जो है ये आपका स्टार्ट पॉइंटर है, ये सबसे पहले जाकर आपका पॉइंट कराएगा टूवर्ड्स सी। सी का पॉइंटर जो है अपडेट होगा और ये पॉइंट करेगा टूवर्ड्स डी, डी का पॉइंटर अपडेट करेगा एंड ये जाकर लग जाएगा आपके पॉइंटर नंबर ई को, सॉरी अल्फ़ाबेट ई को, एंड ई आकर लग जाएगा आपके एफ को, एंड एफ पे आ जाएगा नल। ये समझ में आया?
समझ में तो आ गया सर, बट मैं ये पूछा था डायग्राम में हमें मतलब ऐसी एरोज से रिप्रेजेंट करने होंगे या हम ऐसे ही डायरेक्ट करना होगा। पॉइंटर के अंदर नंबर इंडेक्स नंबर लिखना स्टार्ट कर ना दें? ना ना ना, ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही करना होगा। सही सही। The diagram below shows a queue abstract data type that can hold a maximum of 8 items. क्यू आपके पास बनी हुई है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में, और ये 8 आइटम्स को होल्ड कर सकती है। The operation of the queue may be summarized as follows. The front of queue pointer points to the next item to be removed. किधर पॉइंट कर रहा है आपका? फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड। द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम एडेड। जो सबसे आखिर में ऐड हुआ था उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। द क्यू इज सर्कुलर सो एम्प्टी स्टोरेजेस कैन बी रीयूज्ड। क्यू इज सर्कुलर। ये देख लो, ये उसी टर्म्स में लिखा हुआ जिस टर्म्स में आपको बताता हूँ। अब वो क्या कहता है कि ये क्यू है, कुछ डाटा वैल्यूज में एडेड है, एफ क्यू पी ई क्यू पी बताया हुआ, सर्कुलर क्यू है। डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। ऑक्टोपस कैसे ऐड किया जाएगा? समंदर से निकालेंगे, इसमें डाल लेंगे। तो आपके पास जो है कहते हैं ई क्यू पी इज इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू स्टोरेज लोकेशन 4। इंडेक्स ना कहो तो बेहतर है, स्टोरेज लोकेशन कह लो, लोकेशन 4 कह लो। लोकेशन 4 पे जब पॉइंट कर रहा होगा तो वैल्यू ऑक्टोपस is then stored at the location pointed by the EQP। बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले EQP इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 और फिर ऑक्टोपस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने तफसील के साथ एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है, लेकिन बेहतर ये कि आप इतनी ही डिटेल में लिखो। ठीक हो गया? Describe how the next item in the given queue is removed and stored in the variable animal name। नेक्स्ट आइटम कौन सा है? फ्रॉग। फ्रॉग की तरफ पॉइंट करें ना, नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव की तरफ, तो फ्रॉग को स्टोर किया जाएगा वैल्यू फ्रॉग, नहीं, वैल्यू पॉइंटेड बाय द FQP, वैल्यू पॉइंटेड बाय द FQP that is frog is stored in variable animal name FQP is incremented to point to the location 1। कि फिर उसके बाद FQP को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा ताकि वो इधर लोकेशन नंबर 1 की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे। कोई सवाल इसके अंदर? नोप। उसके बाद अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन फ्रंट ऑफ क्यू एंड एंड ऑफ क्यू पॉइंटर्स हैव द सेम वैल्यू। अब क्या होगा इसके अंदर? एक वैल्यू रिमूव हुई थी, FQP इधर आ गया था, फिर ये रिमूव हुई, FQP इधर आ जाएगा, ये रिमूव हुई, FQP इधर आ जाएगा। इधर क्या मतलब बन रहा है कि जब FQP और EQP सेम है तो एक आइटम इन द एरे मौजूद है अभी। देयर इज वन आइटम इन द क्यू, देयर इज ओनली वन आइटम इन द क्यू। समझ में आई बात? समझ में आ गया सर। अच्छा। Some operations are carried out on the original queue given in part A. The current state of queue is this। अभी जो है मौजूदा स्टेट ये है। अच्छा, जिसके अंदर के इन्होंने मौजूदा स्टेट में दो चीज़ें नहीं ड्रॉ की कि आपका FQP इधर था एंड आपका EQP इधर था। आफ्टर सम ऑपरेशंस की स्टेट चेंज होनी है, ये वाले ऑपरेशंस करें, ऐड फैस्ट बी माउस एंड देन रिमूव टू आइटम्स। क्या होगा कि वैस्प ऐड हुआ, बी ऐड हुई, माउस किधर पॉइंट कर रहा था? टुवर्ड्स द लास्ट डेटा आइटम एडेड, तो EQP आपका इधर आ गया। उसके बाद आपके दो आइटम्स रिमूव होने, दो आइटम्स रिमूव होने, तो दो आइटम्स रिमूव होने के बाद आपके पास EQP नेक्स्ट आइटम टू भी रिमूव की तरफ था, तो आपका FQP इधर आ गया।
ये दो आइटम्स जो हैं ये रिमूव्ड हैं। अब ये देखो ये यहाँ से हटे नहीं है, गायब नहीं कहीं हुए, लेकिन डाटा कहाँ से कहाँ तक आना है, एफ क्यू पी से लेकर ई क्यू पी तक। तो सिर्फ कंसिडर ही ये वाला डाटा हो रहा है, ये वाला डाटा कंसिडर अच्छा, ही नहीं हो हमें रहा है। फ्रॉग और कैट को मतलब कैंसिल वगैरह रिमूव शो नहीं करना होगा? आपको करना कोई ज़रूरत नहीं है, कर दोगे कोई मसला नहीं है उसमें भी, कर दोगे कोई भी मसला नहीं है, नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सही एग्जामिनर ने सही। की बात करने को नहीं कही कहीं, कहे कहीं तो वो उसके बाद फिर आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है ना एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का, वो यही होता है। स्टैक और क्यू का पर्पस ही एक्चुअल ये होता है कि डाटा वैल्यू बगैर डिलीट किए उसमें से रिमूव कर दी जाती है, क्योंकि उसकी रेंज में नहीं कंसिडर किया जा रहा उसे। सही सही। उसके बाद वो कहता है कि द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर अदर ऑपरेशंस कैरिड आउट इज शोन। मजीद ऑपरेशंस किए गए हैं और उसके बाद स्टेट ऑफ क्यू ये है आपके पास। कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस, रिमूव वन आइटम एंड देन ऐड डॉल्फिन एंड शार्क। पहले स्टेट क्या है आपके पास, फ्रॉग कैट फिश एल्क वेस्प बी माउस एंट। फ्रॉग कैट फिश एल्क वेस्प बी माउस एंट। वो कहता है कि आपके पास उसके बाद एफ क्यू पी क्यू पी किधर है, 3 और 6 पर। ये अब वो कहता है कि इसमें पहले एक आइटम रिमूव करें, आइटम रिमूव करेंगे क्या होगा कि एफ क्यू पी इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ऐड टू आइटम्स। अब इधर आइटम्स रिमूव क्योंकि ऐड करने हैं तो आप, ताकि कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो, इसलिए आप इनको मिटा भी सकते हो, आप इनको मिटा भी सकते हो, इनको ब्रैकेट में कर दो, कुछ भी कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर आ जाएगा आपके पास शार्क, सॉरी पहले डॉल्फिन ऐड होनी है, इधर आ जाएगी आपके पास डॉल्फिन, डॉल्फिन एंड यहाँ पर आ गई शार्क, एंड ये आपके पास आ गया ई क्यू पी, और ये आपके पास यहाँ से हट गया। अब भी देखो डाटा किस तरह से रीड हो रहा है, फ्रॉम द एफ क्यू पी अनटिल द ई क्यू पी, इस तरह से डाटा रीड हो रहा है कि ये सारा डाटा 45670, इस तरह से डाटा रीड होगा आपके पास इसमें। एंड बीच वाले आइटम्स हमने इसलिए रिमूव कर दी ताकि रीडेबिलिटी भी क्लियर हो एग्जामिनर को, वरना ब्रैकेट में भी कर सकते हो उसको। एंड याद रखना कि ये भी क्योंकि डायग्राम है तो ये भी अपने पेंसिल से करना है, पेन से ना कराना है इसको। सही। ये समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? सर मैं ये कह रहा था, जब हमारी वो स्टैक फुल हो गई थी तो ई जी क्यू पी जब रीसेट होके जीरो पे गया है, तो जीरो पे जो ऑलरेडी जो वैल्यू थी वो रिमूव होके शार्क आई है। जी, वो तो अपडेट मतलब हुई है ई वहाँ पे। क्यू पी भी रिमूव कर सकता है वैल्यूज अगर वो फुल हो रही हो? नहीं, वही बात है कि जब आप ई क्यू पी को इंक्रीमेंट करते हो, वो डेटा वैल्यू वहाँ से जाती नहीं है, लेकिन उसमें वो जो वेरिएबल था ना नंबर इन क्यू का, वो इस बात को कंट्रोल कर रहा है कि क्या ये जगह को ओवरराइट करना है या नहीं करना। अगर नंबर इन क्यू शो करा रहा होगा कि फुल है तो फिर वो ओवरराइट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि दीज वैल्यूज वर नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि एफ क्यू पी के ऊपर थी ये वैल्यू, इस वजह से यहाँ पर हम ओवरराइट कर हम्म। पाए हैं। सही ये सही सही। एलिमेंट क्योंकि ब्लैंक एज्यूम हो रहा है यहाँ पर, ये सारी लॉजिक है इसकी। हाँ हाँ हाँ, सही सही। ठीक। The queue is implemented using 1D array. Describe the algorithm that should be used to modify the end of queue pointer when adding an item to the queue. Your algorithm should detect any potential conditions. बेसिकली ये थोड़ा सा उसने मुश्किल करके लिखा हुआ है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर का कोड किस तरह से काम करता है। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर का कोड इस तरह से काम करता है कि ई क्यू पी आपका इंक्रीमेंट करता रहता है जब तक कि वो एंड ऑफ एरे तक नहीं, वो मैक्सिमम एरे वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। मैक्सिमम एरे वैल्यू पे पहुंचने के बाद वो, अगर उसके अंदर अभी कैपेसिटी होती है, यानी कि एफ क्यू पी जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, जिसका मतलब कि उसके अंदर स्पेसेस अवेलेबल है, तो वो वापस जो है एरे नंबर इंडेक्स नंबर जीरो पे आ जाएगा। और मैं लिख के बता देता हूँ कि द ई क्यू पी is incremented every time a data value is added if the
EQP। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्टैक फुल हो गई है? अब देखो यहाँ पे अगली वैल्यू ऐड होगी, ये क्या कहते हैं, EQP इधर था, इधर आ गई, फिर EQP इधर आया, इधर वैल्यू, इधर EQP आया, इधर वैल्यू, इधर EQP आया, इधर वैल्यू। अगर FQP और EQP का डिफरेंस 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्यू फुल है। इफ अगर आपके पास FQP माइनस EQP 1 के इक्वल है, EQP माइनस FQ नहीं, FQP माइनस EQP का डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्यू फुल है। इफ द EQP बल्कि इफ FQP minus EQP is equal to 1, the queue is considered full। इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें एंड ऑफ क्यू पॉइंटर के थ्रू ही ये काम पूछा गया है। हमने जो नंबरिंग क्यू के थ्रू काम किया था ना, उस वजह से तो हमें ये वाली फजूल चीज़ें पढ़ना ही नहीं पड़ा। तो आपकी क्यू कंसिडर होगी फुल। उसके अलावा आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि वो नंबर एंड क्यू वाली चीज़ का भी जिक्र कर लो कि अगर EQP हैज़ रीच्ड, EQP is equal to the max index and the number in queue is also equal to max index। इसका भी क्या मतलब है, द क्यू इज फुल। इफ नॉट तो क्या होगा कि व्हेन EQP रीचेज मैक्स इंडेक्स it is returned back to the first index। ये आपके पास सारा जो है कि कहते हैं इसके केस आ गया। समझ में आया? समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि a stack is created using high level language, high level सर programming आज की language वैसे क्यों? तेरी घंटा 30 मिनट हो गए। तो कोई बात नहीं, 2 घंटे क्लास है, बैठ जाओ। अच्छा, a stack is created using high level language. Memory location 200 to 207 are to be used to store the stack. The following diagram represents the current state of the stack. Top of stack pointer points to the last value added to the stack। ये आपके पास है। अच्छा, ये 200 से लेकर 207 तक सोचते की सोचती है, बेसिकली मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा है। आपका काम खाली सी इंडेक्सेस से। बाकी दूसरा मसला ये है कि इसके अंदर जो है उसने उल्टे ऑर्डर में शुरू किया हुआ है इसको। ये शुरू इधर से हो रही है, उल्टी ऑर्डर में चल रहा है कि आपके पास 207 इज द फर्स्ट इंडेक्स जबकि 0 इज द लास्ट इंडेक्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द आंसर, द वैल्यू दैट हैज बीन ऑन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट। यहाँ पे पूछा है कि आपके पास वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम से कौन सी वाली वैल्यू पड़ी हुई है। तो क्योंकि टॉप ऑफ स्टैक शुरू इधर से हुआ था एंड ये इधर से जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टॉप ऑफ स्टैक सबसे ज़्यादा टाइम से वैल्यू कौन सी पड़ी है, एज। द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द टॉप ऑफ स्टैक इफ 3 पॉप ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड। पॉप ऑपरेशन पे पहले F जाएगा, फिर C जाएगा, फिर D जाएगा, और ये किधर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द लास्ट आइटम एडेड। ये आया, डिक्रीमेंट किया, ये रिमूव हुआ, ये इधर आया, ये रिमूव हुआ, इधर आ गया। तो कौन सी वाली वैल्यू की तरफ आ गया, 206। द मेमोरी लोकेशन 206। The following diagram shows the current state of the stack. The following operations are performed। उसके बाद आपने टेबल कंप्लीट करना है। P N Z X Y W, P N Z X Y W, Z X Y W, एंड उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, W पे TSP पड़ा हुआ है आपका, एंड इसको अपडेट करना है आपने कैसे, पॉप पॉप पुश A पुश B पॉप पुश C पुश D। तो क्या होगा, 2 पॉप ऑपरेशन हुए, TSP आपका इधर आ गया, A और B पुश हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका A पुश हुआ, B पुश हुआ, उसके बाद B पॉप हो गया, उसके बाद आपके पास आ गया C, एंड उसके बाद आ गया आपके पास D,
तो आपके पास TSP फाइनल की पोजीशन ये आ गई इसकी, एंड ये आपके पास आंसर है इसका। सही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है पढ़ो बैठ के। हम्म, अच्छा मैं सब कह रहा था टेस्ट वो थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, क्या कहते हैं? टेस्ट कौन सा? अच्छा, चैप्टर 2 वाला। चैप्टर 2 वाला ठीक है, कब किस मेरे दिन हिसाब करना है? से मंडे ट्यूसडे तो क्लास होगी, तो वेडनेसडे कर लेते हैं नेक्स्ट वीक। वेडनेसडे नेक्स्ट वीक, ठीक है, उस दिन कर लेंगे। ये दोबारा से सारी वो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है, ये सबसे क्वेश्चन है जिससे मैंने उठाया हुआ था कि हाउ कैन लिंक लिस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये 4 मार्क का सवाल है, ये उधर से उठाया हुआ है आपका सारे सवाल। अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम वो है, सारी वही कहानी लिखनी है आपने जो मैंने तो निकाली थी। उसके बाद उसने यहाँ पे पूछा हुआ है, ये स्टैक के ऊपर सवाल है। अच्छा हाँ, चलो ये अच्छा है फिर भी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो ये कह रहा है आपसे यहाँ पर कि एक स्टैक है आपके पास जिसकी कि इनिशियल स्टेट और एक्स टी एस पी यहाँ पर शो किया गया। द टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू इज एट द टॉप ऑफ स्टैक एंड वॉज द लास्ट आइटम एडेड। लास्ट आइटम एडेड की तरफ टीएसपी पॉइंट कर रहा है। अपर केस लेटर्स पे स्टोर होंगे और ये ग्रुप्स हैं, ये आपने करना है। और आफ्टर ईच ऑपरेशन की स्टेट इसकी शो करानी है। पहले में पुश डी और पुश ई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इधर? पी जी वाई एक्स डी एंड ई। टीएसपी आपका इधर आ गया एसपी। उसके बाद 3 पॉप ऑपरेशंस हो रहे हैं। 3 पॉप ऑपरेशंस हो रहे हैं तो 3 वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। आपके पास आ जाएगा पी जी वाई एंड एस पी इधर। अच्छा, मैं ये वाली क्यों नहीं लिख रहा? ये वाली वाले आप लिखो या ना लिखो, ये नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन ना लिखो बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर ने चेक करना है, सो क्लैरिटी इसी बात में नजर आएगी कि ना लिखी हुई वैल्यूज हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है पुश ए पुश बी पॉप पुश सी। तो आपके पास आ जाएगा पी जी वाई। ए पुश हुआ, बी पुश हुआ, ये पॉप हो गया। उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास यहाँ पर सी आ गया एंड आपका एस पी यहाँ पर पड़ा होगा। ये इसकी फाइनल स्टेट्स है। 5 नंबर का सवाल है, कुछ भी नहीं था ज़्यादा। कोई सवाल इसके अंदर? नोप। अच्छा, उसके बाद एग्जैक्टली वही चीज़ है। सवाल के सारे जो है कि कहते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह सारा कुछ उससे पूछा हुआ है, जो कि मैंने आपको वहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है। इसके अंदर जो है आपके पास ज़्यादा कोई औखा काम मुझे चाहिए यार, औखा सवाल चाहिए। हम्म क्वेश्चन नंबर 9। A diagram represents an abstract data type. This operation of this stack may be summarized as follows. अच्छा, ये है वैसे क्यों, लेकिन ऐसे जानबूझ के इसको स्टैक लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर पॉइंटर्स दो हैं आपके पास। एक पॉइंटर आपके पास टॉप ऑफ स्टैक है, एक पॉइंटर आपके पास बॉटम ऑफ स्टैक है। टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम एडेड टू द स्टैक, सबसे लास्ट में जो आइटम ऐड हुआ था उसकी तरफ। बॉटम ऑफ स्टैक पॉइंट्स टुवर्ड्स द फर्स्ट आइटम ऑन द स्टैक, जो सबसे पहला आइटम आया था उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। The stack implements using two variables and a 1D array of 8 elements as shown. 8 elements की array और 2 variables आपके पास मौजूद हैं। The variables are used for reference individual elements of the array in such a way कि the array is filled from the lowest index element towards the highest. 1 से लेकर 8 तक भरा जाएगा। All the elements are available to the stack. Complete the diagram to represent the state of the stack as shown above. क्या होगा कि आपने बेसिकली ये कंटेंट्स जो है आपने शो कराने हैं D2 D5 D4 D3 D1, D2 D5 D4 D3 D1, इस तरह से है। टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या है? टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू इज बेसिकली 5, क्योंकि इधर था आपका टॉप ऑफ स्टैक। बॉटम ऑफ स्टैक आपका 1 की तरफ है। उसके बाद कहते हैं द फंक्शन पुश विल ऐड अ वैल्यू ऑन टू द स्टैक बाय मैनिपुलेटिंग द एरे एंड वेरिएबल इन पार्ट ए बिफोर एडिंग अ वैल्यू ऑन द स्टैक। यानी कि क्या करेगा कि आपकी एरेज और वेरिएबल्स को चेंज करेगा पार्ट ए में, ताकि फंक्शन पुश इंप्लीमेंट हो सके। वैल्यू ऐड होने से पहले एल्गोरिथम चेक करेगा कि क्या स्पेस अवेलेबल है। अगर स्पेस अवेलेबल है और आइटम ऐड हो गया तो फंक्शन विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स।
अच्छा ये कंप्लीट करो मेरे साथ। इफ डैश देन रिटर्न फॉल्स, क्या चीज़ होगी कि वो डैश रिटर्न करे? टॉप ऑफ स्टैक इक्वल्स टू मैक्स साइज। जी, अगर आपका टॉप ऑफ स्टैक इधर, क्योंकि मैक्स साइज हमारे पास वेरिएबल की सूरत में नहीं है, तो हाँ इधर तो हम 8 बट लिखेंगे। हाँ वो ये जस्ट यस। अदरवाइज डैश टॉप ऑफ स्टैक, इधर देखो क्या हो रहा है। मैं ऐड ये करेंगे आई थिंक आइटम जो भी वैल्यू है। नहीं, पहले इंक्रीमेंट नहीं करेंगे इधर, क्योंकि अभी टीएसपी इधर पड़ा हुआ है। डैश टॉप ऑफ हाँ हाँ स्टैक, सॉरी सॉरी इंक्रीमेंट्स इस्तेमाल टॉप ऑफ करेंगे। स्टैक। हम्म। यूज टॉप ऑफ स्टैक एज एन डैश टू द एरे। एज अ काउंट या इंडेक्स मतलब। इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स आई काउंट थिंक नहीं। सही वर्ड है। हाँ, काउंट नहीं। सेट द एलिमेंट एट दिस डैश टू द डैश बीइंग एडेड। सेट द एलिमेंट एट दिस डैश, एट दिस क्या? इंडेक्स। जी, टू दी डैश बीइंग एडेड, क्या चीज़ ऐड हो रही है? आइटम वैल्यू। जी, आइटम बीइंग एडेड। रिटर्न क्या? ट्रू। गुड। ये सवाल आया था उस ज़माने में, क्योंकि मैं ये इसके कोड्स नहीं पढ़ाता साथ, बेसिकली एएस के स्टूडेंट्स को कोड्स नहीं पढ़ने होते इसके। ये सवाल आया हुआ था एंड मुझे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो पास पेपर से निकाल के दिखा रहे हैं कि सर इसका कोड क्यों आया हुआ है, आपने तो कहा था कोड नहीं आएगा। ये कहाँ से कोड है? डिस्क्रिप्शन कोड पूछी तो हुई है ऐसे इसमें। कहीं से भी नहीं हाँ, ये है। हाँ नॉर्मल वर्किंग है इसकी। वही चीज़ है जो कि उस पैराग्राफ्स में भी लिखी हुई है, वो पैराग्राफ्स में तभी पढ़ाता था, मैं वो कोड नहीं कराता था। तो उसकी वजह ये, क्योंकि वो एएस में है ही नहीं कोड आपके। अच्छा, ये अब थोड़ा सा जो है ना अच्छा सवाल है, ये करने वाला सवाल है आपके पास। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो कहता है हमसे कि द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ लिंक्ड लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। पॉइंटर वन इज द स्टार्ट पॉइंटर, पॉइंटर टू इज द फ्री लिस्ट पॉइंटर। पॉइंटर वन, ये आपके पास पीटीआर वन क्या है, एसपी, एंड ये आपके पास क्या है, ये फ्री पीटीआर है, जो फ्री पॉइंट नोड की तरफ पॉइंट करता है। Labels D40, D32, D11, D100 represent data items of the nodes in the list. F1, F2, F3, F4 represent the data items of nodes of a free list. The symbol 5 represents a null pointer. The linked list is implemented using two variables and two 1D arrays as shown. दो 1D arrays के थ्रू हो रही है. The pointer variables and the elements of the pointer array stores the indices of the elements of the data array. यानी कि आपके पास पॉइंटर वेरिएबल्स हैं एंड एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंटर एरे क्या कर रही हैं, इंडेक्स स्टोर करती हैं डाटा एरे की। वो कहते हैं कंप्लीट द डायग्राम टू शो हाउ द लिंक्ड लिस्ट एज अबव शोन मे बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द वेरिएबल्स एंड एरेज। ये डायग्राम के अंदर आपने बेसिकली ये एरे ये पूरी स्टोर करनी है। इसको दो टू पेज व्यू किधर है, सॉफ्टवेयर में है टू पेज कहीं? नहीं, इसमें कोई टू पेज नहीं है। टॉगल टू पेज किधर है इसमें? डबल पेज, ये यार इसमें ये है, मुझे आज पता चला है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो, सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि D32 पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेकंड इंडेक्स। तो D32 किसी तरफ पॉइंट कर रहा है, D11 की तरफ कर रहा है ना, तो सेकंड इंडेक्स में हम जाके D11 स्टोर कर देंगे। D11 पॉइंट्स टुवर्ड्स द थर्ड इंडेक्स, जबकि D11 की तरफ पॉइंट कर रहा है D100 की तरफ, तो इधर आकर आपके पास D100 स्टोर हो जाएगा। एंड D100 किसी तरफ पॉइंट कर रहा है, नल की तरफ, तो इधर आ जाएगा नल। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि D40 किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, D32 की तरफ। D32 की इंडेक्स क्या है, 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद अच्छा, ये वाला ऐसा समझ आया सारा मैंने कैसे किया? समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि F2 पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेवंथ इंडेक्स। सेवंथ पे क्या पड़ा हुआ है, F3, इस F3 की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, एंड F3 पॉइंट कर रहा है आपके लिए क्या कहते हैं, F4 की तरफ। F3 जो है वो F4 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इधर हम 8th इंडेक्स ले लेते हैं और F4 अपनी मर्जी से यहाँ पर डाल देते हैं, एंड F4 5 की तरफ पॉइंट कर रहा है। बाकी रह गया आपके पास F1, we can assume that it is at index number 5 and it is pointing towards F2 which is at index number 6। ये आपके पास टेबल कंप्लीट हो गया। अच्छा, स्टार्ट पॉइंटर रह गया, सॉरी, स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट टुवर्ड्स D40, D40 इज इंडेक्स नंबर 4, तो यहाँ पर 4 आ गया आपके पास।
ये आंसर है। समझ में आया? लिंक लिस्ट तो काफी इजी है सर, देखा जाए तो। आई थिंक डायग्राम्स के ज्यादातर आएंगे उसके, डायग्राम्स के कोड हिसाब से नहीं है। आएंगे ना P2 में? P2 में इसका कोड नहीं है। P2 में इसका कोडिंग सिर्फ कोड P4 में? पेपर 3 में भी एक एक आधा उसका आता है मॉड्यूल। पूरा कोड लिखने को आपको पेपर 4 में आती है ये। पेपर 4 में पूरा कोड आता है उसका। सही सही। वो भी अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गया ना, आपने खुश रहना है उस पर। लेकिन अगर समझ ना आता ना तो फिर वो थोड़ा तंग होता है। एक बात थी सच कि मैं जब खुद स्टूडेंट था, मैं आपको बताऊँ तो मुझे बड़ा टाइम लगा था समझने में। उसकी पता है वजह क्या थी? कि हम पढ़ते थे सिल्विया लैंगफील्ड की बुक से। सिल्विया लैंगफील्ड की बुक में वो कोड गलत लिखा हुआ है। वो कोड चलता ही नहीं है हर केस में। सेकेंडली वो इतना लंबा कोड लिखा हुआ है कि वो कोई भी स्टूडेंट नहीं समझ सकता। मैंने बैठ के बड़े कुछ ढूंढ ढांड के चीज़ों में सारा कुछ करके मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हर टीचर ऑन द इंटरनेट वही कोड पढ़ाता था। आपके भाई ने खुद बैठ के उसको सॉर्ट किया, सॉल्व किया, उसको शॉर्ट किया, फिर बहुत ज़रा हेल्प भी ली इधर उधर से। खैर करते कराते मैं उसको जो हूँ काफ़ी शॉर्ट कर लिया था मैंने उसको। अब वो ये है कि वो कोड ज़रा अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन मुझे उस तरह से मैनेज करने में फ़ायदा ये हुआ था कि मुझे काफ़ी तक याद हो गया वो कोड, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा खपा था। मैं लिंक लिस्ट और बाइंडेड रीड लिए। मुझे इतना अच्छा स्टैक सी उसका कोड नहीं आता जितना अच्छा मुझे वो आते हैं। खैर, तो ये कि अगर आपको समझ आ गया ना वन से एक दफ़ा तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा, द ओरिजिनल लिंक लिस्ट इज टू बी मॉडिफाइड। द न्यू नोड D6 इज इंसर्टेड बिटवीन D32 एंड D11। D32 D11 के दरमियान में कोड D6 इंसर्ट होने क्या होगा कि F1 की वैल्यू रिप्लेस की जाएगी विद D6। D32 के आप पॉइंटर अपडेट कर दोगे यहाँ पे पॉइंट करने के लिए, एंड इसका पॉइंटर जो है अपडेट होगा ताकि ये इधर पॉइंट करे, एंड PTR2 अपडेट हो जाएगा इधर पॉइंट करने के लिए। अब इसको आपने डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। असाइन द डाटा आइटम डैश टू डैश D6 to F1। Set the dash of this node to point to dash. Set the pointer of this node to point to D11. Set PTR2 to point to F2. Set pointer of D32 to point to आपके पास D6। ये इसका आंसर है। उसके बाद आपके पास ये क्या है? काफ़ी सारे इसके अंदर मोड्स हैं। अच्छा खैर कोई नहीं। ये आ गया, ये भी सिंपल सा सवाल है। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। सर मैं कह रहा था ऊपर स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू F1 नहीं होना चाहिए था? नहीं, उसकी बिल्कुल एंड वैल्यू वाला। अपडेट हो गई, उसकी वैल्यू अपडेट हो गई भी अब वो D6 हो गया हुआ है। पहले F1 था, अब उसकी वैल्यू अपडेट करके D6 कर दी गई है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ तो सही इसलिए वो सही। D6 से पॉइंट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये इन्होंने एक दफ़ा ज़्यादती की हुई है। इन्होंने कोड दिया हुआ है, और वो यहाँ पे भी अगेन आपसे नॉलेज पे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसने यहाँ पे पुश आइटम का स्टैक दिया हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है। वैसे तो ये अगर एक बंदा थोड़ी सी अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो कर सकता है वो इसको। कि द फंक्शन टू ऐड अ वैल्यू to this tag is expressed in pseudocodes as shown. The function will return a value to indicate whether the operation was successful or not. Complete the pseudocode by filling the gaps. क्या आपने गैप्स फिल करने हैं? अच्छा, डिक्लेयर रिटर्न वैल्यू बूलियन इफ डैश देन रिटर्न, यानी कि स्टैक फुल है। क्या होगा कि अगर आपके पास जो आपके पास टीएसपी है, टीएसपी अच्छा स्टैक की कैपेसिटी कितनी बताई हुई है? 60। अगर टीएसपी आपका 60 तक पहुंच गया, क्या सिचुएशन है टीएसपी की? अच्छा एसपी है, नेक्स्ट अवेलेबल स्टैक लोकेशन, नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है वो। तो अगर आपके पास जो एसपी है, इफ द एसपी इज ग्रेटर देन 60, नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन की तरफ ऐड कर रहा है, और अगर एसपी जो है वो ग्रेटर देन 60 हो गया है, तो आप रिटर्न क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एल्स केस में आप क्या करेंगे कि आप दिस टैग के अंदर स्टैक पॉइंटर के इंडेक्स के तौर पर दिस वैल्यू साइन करेंगे, एंड एसपी इंक्रीमेंट कर जाएगा बाय 1। ऑन स्टैक की वैल्यू भी इंक्रीमेंट कर गई और आपका कोड रिटर्न हो गया। ये इसका कोड था जो छोटा सा एक दफ़ा आया था। और इसके अलावा जो है कि कहते हैं इसके अंदर ये क्वेश्चन है आपके पास
इसमें कोई सवाल आपका? नोप। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये भी ऑलमोस्ट, ओ ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा हुआ है उसने। Stacks and queues are both abstract data types. The stack uses top of stack pointer to indicate the location of the last data item added to the stack. The queue has two pointers: the front pointer to indicate the location of the next item to be removed, the rear pointer to indicate the location of the next item to be added. फ्रंट पॉइंटर आपका क्या है? एफ क्यू पी। रेयर पॉइंटर क्या है? ई क्यू पी। क्योंकि नेक्स्ट आइटम टू बी एडेड एंड नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव की तरफ पॉइंट कर रहा है ये। और स्टैक जो है वो उसके पास एक पॉइंटर है टॉप ऑफ स्टैक जो कि इंडिकेट करे लास्ट आइटम एडेड। द क्यू कैन बी यूज टू रिवर्स द आइटम स्टोर्ड ऑन द स्टैक। फॉर एग्जांपल, इफ द स्टैक कंटेन्स 6 items, the final state of the stack when the items have been reversed. अच्छा हाँ, मैंने वो आपको बताया था ना कि वो लीफो फीफो का केस होता है कि स्टैक लीफो स्ट्रक्चर पे होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ऑर्डर उलट जाता है इसका। तो मतलब डिस्क्राइब हाउ, मतलब ये कि जब आप इनपुट करते हो जिस सीक्वेंस में डाटा, जिस सीक्वेंस में आपने इनपुट किया उसके उल्टे सीक्वेंस में आउटपुट होता है स्टैक के अंदर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले अंदर, जो सबसे आखिर में अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आएगा। ये स्टैक का केस होता है। वो तो सर, अच्छा स्टैक का। और क्यू में ये नहीं होता? क्यू में तो वो क्यू एफ में क्यू पी फ्रंट और एंड ई फ्रंट क्यू आउट। पी। हाँ, हाँ। front and front out, first in first out. Describe how the queue could be used to reverse the items that are currently stored on the stack. Your description must include how the pointers are used in both stack and queue. Assume the stack initially contains an unknown number of items. The queue can store all the items currently stored on the stack. The queue is initially empty. ये क्या सवाल पूछ लिया उसने? वो ये कह रहा है कि आपके पास एक क्यू के इस्तेमाल के थ्रू आप किस तरह से कंटेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं जो कि स्टैक पे स्टोर्ड है। यानी कि स्टैक के अंदर ही उल्टा देना है, ऐसा नहीं कि इनको इनपुट आउटपुट पे उल्टाना है, आपने स्टैक के अंदर ही उल्टा देना है। और दूसरी तरफ आपकी क्यू दी गई है जिसके थ्रू, जिसके की मदद आप ले सकते हैं। तो वो ये कहता है कि आपने बताना है कि किस तरह से तमाम पॉइंटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे स्टैक्स और क्यूज के अंदर। इस बात की assumption है कि स्टैक इनिशियली कंटेन्स एन अननोन नंबर ऑफ आइटम्स। स्टैक के अंदर अननोन नंबर ऑफ आइटम्स हैं। क्यू कैन स्टोर ऑल द आइटम्स करंटली स्टोर्ड ऑन द स्टैक। उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि तमाम आइटम स्टोर कर लें, और क्यू इज इनिशियली एम्प्टी। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर? अच्छा, सवाल समझ आया कि सवाल क्या कह रहा है? सवाल मुझे जो समझ में आया कि क्यू, हम मतलब स्टैक के अंदर क्यू यूज करके उसको रिवर्स करना है। हाँ, स्टैक के साथ क्यू को यूज करना है इस तरह से कि आप डाटा वैल्यूज निकाल कर उल्टा के उस पर स्टोर करें, उल्टे ऑर्डर में स्टोर करें। अब ये उल्टे ऑर्डर में किस तरह से स्टोर किया जाएगा इसको देखना पड़ेगा। कि सबसे पहले आप जो हैं पॉप करेंगे, पॉप एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, फ्रॉम द स्टैक एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल। नेक्स्ट क्या करेंगे? अपडेट द टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर टू पॉइंट टू नेक्स्ट डाटा वैल्यू। 7 नंबर का, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके लिखना कि क्या बात हो रही है टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर के बाद। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं? ऐड दिस डाटा वैल्यू, ऐड द स्टोर्ड डाटा वैल्यू to the queue using the end of, एक दफ़ा इसको फुल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी भी हो बाद में, कि हम यहाँ पे इसको TSP भी लिख लेते हैं। TSP टू यूजिंग द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, नहीं क्या नाम उसका रखा हुआ था? एंड ऑफ क्यू पॉइंटर नहीं था, यूजिंग द रेयर पॉइंटर, रेयर पॉइंटर। उसके बाद क्या होगा कि इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर,
to point to next available free space। इस पे पॉइंट करने के बाद आप क्या करेंगे कि रिपीट दिस until the queue the stack is empty। अब आपने यहाँ से स्टैक के सारे कंटेंट्स को क्यू में कॉपी कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप जो हैं, अच्छा अब इसके अंदर सुनो, आइटम्स जिस सीक्वेंस में पड़े हुए थे, जब आपने इसको निकाला बाहर, जब आपके आइटम पड़े हुए थे और आपने इनको बाहर निकाला तो उलट गए ना वो, लेकिन अभी उल्टे हुए वो क्यू में पड़े हुए हैं। ऐसा है कि नहीं? हम्म उनको जब स्टैक से निकाला गया तो उनका ऑर्डर उलट गया था और वो क्यू में पड़े हुए हैं। और क्यू में से जब डाटा बाहर निकाला जाता है तो सीधे सीधे सीक्वेंस में निकाला जाता है ना, क्यू में तो ऑर्डर नहीं उलटता। ऐसा है कि नहीं? हम्म। तो सिंपल लॉजिक बस ये थी कि क्यू में स्टोर करके वापस क्यू से स्टैक में डाल देना है, तो स्टैक के अंदर ही ऑर्डर उलट जाएगा। मतलब स्टैक से लेके क्यू में डालना है और और क्यू में लेके वापसी स्टैक में डालना जो एम्प्टी थी पहले। जी बिल्कुल। सही, सवाल बहुत घटिया है। वो उसने जानबूझ के की है, कोई उसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वो उसको कॉपी करते करते ही मुझे बात समझ आ गई कि क्या उस सिचुएशन वो कह रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप आइटम रिमूव करेंगे फ्रॉम द क्यू, रिमूव द आइटम, remove the item pointed by the front pointer from the queue, update the front pointer to point to next data value। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जो हो कि कहते हैं स्टैक के अंदर क्या केस था, स्टैक के अंदर कितना पॉइंट करें, लास्ट डेटा आइटम एडेड, इंक्रीमेंट the TSP in stack and insert the data value at the position pointed by the TSP, uh, repeat until the queue is empty, is empty। ये जो है ना सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है, था कुछ भी नहीं, उससे सिर्फ आपका लीफो और फीफो का कॉन्सेप्ट जो है ना उससे थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछा है। अब यही वो बात है सारी कि जब मैंने आपको स्टार्ट विद लीफो और फीफो समझा रहा था कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अब जिसको ये बात नहीं याद होगी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है स्टैक और क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है, उसके लिए सिरे से बात शुरू करना ही बड़ा मुश्किल होगा। बिलफर्ज आप ये सारा नहीं भी लिख पाते, नहीं समझ आ रहा, कुछ तो लिख के आ जाओगे ना, कुछ अटेम्प्ट दोगे, अटेम्प्ट के आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे। अटेम्प्ट तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, अटेम्प्ट तो हो जाएगा ना, क्योंकि आपको लीफो का कंसेप्ट पता है, आपको फीफो का कंसेप्ट पता है कि स्टैक लीफो होती है और क्यू फीफो होती है, स्टैक लीफो है। आपको इस कॉन्सेप्ट का पता है, इसके थ्रू जो है आप इसको कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास एक यार ये क्वेश्चन रह गया, तो चलो इसको हम अब हम सर। अगले टॉपिक भी कर लेंगे इसको, चलो अगले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं।